हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। बड़ी आसानी से आप किसी से पूछोगे, सर मेरे 400 नंबर आ रहे हैं, मेरे 500 नंबर आ रहे हैं, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए? और टीचर भी बड़ी आसानी से बोल देगा, हाँ बेटा ड्रॉप ले लो। एंड यही करते करते आपके आज 2 ड्रॉप हो गए हैं, 3 ड्रॉप हो गए हैं, 4 ड्रॉप हो गए हैं, 5 ड्रॉप हो गए हैं, क्योंकि आपने एनालाइज नहीं किया खुद को प्रॉपरली। और ड्रॉप लेने से पहले आपने सोचा नहीं कि क्या इसका कॉन्सिक्वेंस होगा, और आपने ये भी नहीं सोचा कि क्या मेरे पास सफिशिएंट रिसोर्स हैं कि मैं पिछले साल के मुकाबले इस साल बेटर परफॉर्म कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। अगर ये प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे थे तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में, पहला कि एक्चुअली आपको ड्रॉप लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या इसके अलावा क्या ऑप्शन है आपके पास। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना चाहिए, अब्रॉड से एमबीबीएस करना चाहिए, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीवीटी ये सब कोर्सेज करने चाहिए, या ये लाइन छोड़ के कुछ और कर लेना चाहिए। तो ये थोड़ा एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो होगा, बट अगेन मैं अपने वीडियोस में हमेशा चाहता हूं कि आप किसी कंक्लूजन तक पहुंचे और आपके प्रॉब्लम का समाधान मिले। तो अगर सिंसियरली तुम अपने सवालों के जवाब देखना चाहते हो या ढूंढना चाहते हो तो पेशेंटली इस वीडियो को पूरा देखो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। अब एक काम करो, इस वीडियो को पॉज करो और आपका करंट स्कोर या करंट सिचुएशन क्या है प्लस आपका क्वेश्चन क्या है वो कमेंट सेक्शन में अभी दे दो वीडियो देखने से पहले। और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो t.me/anandmani00। मैं क्यों हमेशा स्पेसिफाई करता हूं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए, यूट्यूब से आसान होता है मैसेज आप तक पहुंचाना टेलीग्राम पे। कल मैंने मॉपअप लिस्ट का सारा डेटा टेलीग्राम पे डाल दिया है ना, तो सब कुछ बहुत जल्दी मैं डाल देता हूं बिना वीडियो बनाए, तो मेरा टाइम भी बचता है और आपसे कम्युनिकेशन भी मेरा ठीक रहता है। प्लस वहां पे सिर्फ मैं मैसेज कर सकता हूं, तो कोई स्पैम की दिक्कत नहीं होती, इसलिए टेलीग्राम चैनल आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, अब आपने अपना क्वेश्चन लिख दिया है, अब मैं देखता हूं मैं आपके क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में कर पाता हूं कि नहीं। अगर आपके क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में नहीं होगा तो मैं पर्सनली आपके कमेंट पे रिप्लाई करके आपके सवालों का जवाब दूंगा। बट इस वीडियो के बाद आप एक कंक्लूसिव डिसीजन पे पहुंच जाएंगे कि आपको एक्चुअली क्या करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो बच्चों का डाउट आता है कि क्या मुझे नीट 2024 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब आपके सवाल क्या होंगे सर कि मेरा पहला है कि आपके क्या मार्क्स आ रहे हैं, पहला है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा है इतने मार्क्स है आपके, पहला। ठीक है, दूसरा है कि आपने कितना ड्रॉप लिया, कितने अटेम्प्ट लिया। ठीक है, तुम इन 2 चीज पे डिसाइड करते हो कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जो कि गलत है। आपको किस पे डिसाइड करना है पता है? मैं ऐसे बहुत बच्चों को जानता हूं जिनके 500 नंबर आए, ठीक है, नीट 2022 में, और इनके इनके मार्क्स 500 से कम ही हो गए, मतलब 480 पे चले गए, या इसके मार्क्स 530 पे अटक गए, या इसके मार्क्स 550 पे अटक गए, और ये चलता जा रहा है सिलसिला। आप कमेंट में बताना कितने बच्चे हैं जिसके साथ ऐसा हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने प्लान नहीं किया था कि आपको कैसे क्या करना है। आपके पास कुछ सवालों के जवाब होने चाहिए ड्रॉप लेने से पहले। अगर उन सवालों के जवाब आपके पास हैं एंड आप उसको लेके 100% श्योर हो तभी ड्रॉप लीजिए। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1, वाई डिड आई फेल नीट 2023? सबको पता है, सबको इसका जवाब पता है, ये कोई झूठ नहीं बोलेगा। डिड आई फेल नीट 2023? क्यों फेल किया भाई? क्या रीजन हो सकता है? पहला, कोचिंग अच्छी नहीं मिली। दूसरा, मैंने सेल्फ स्टडी नहीं की। तीसरा, मैंने टाइम वेस्ट किया, बहुत टाइम निकल गया और लास्ट में जागा। चौथा, घर पे प्रॉब्लम्स थी। पांचवा, टीचर बहुत अच्छा नहीं मिला। छठा, बॉर्डर लाइन पे अटक गया, किसी एक टीचर से सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो नहीं किया, है ना। तो बेसिक जो प्रॉब्लम्स लोगों की ये हो सकती है, एक हो सकती है कोचिंग अच्छा नहीं मिला या टीचर अच्छा नहीं मिला। ठीक है,
बड़ा आसान होता है ये ब्लेम डालना टीचर्स पे कि मुझे टीचर नहीं मिला और मैं नहीं कर पाया। बेटा ये बात ना मैं तुम्हारी मानूंगा नहीं। मान लो तुम एक बहुत बेकार से कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले गए, बहुत 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 बेकार से कोचिंग इंस्टीट्यूट में तुमने एडमिशन ले लिया, फिर भी तुम्हारे पास सबसे बड़ा टूल था, दैट वाज यूट्यूब। आज भी अगर तुम किसी भी उसका देख लो, आज भी तुम अगर किसी भी बच्चों को देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि YouTube से कितने बच्चों ने कितना अच्छा किया है। इनफैक्ट सारे टॉपर्स भी आप देखोगे तो वो YouTube से ही बहुत चीज पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक फ्री रिसोर्स था। क्या फ्री रिसोर्स था बेटा? YouTube। तो प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं आपके डेडिकेशन में रह गई है ना। ठीक है, प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं आपके डेडिकेशन में रह गई, ये आपको मानना पड़ेगा। यू हैव टू एडमिट योर मिस्टेक। किसी और पे इल्जाम डालने से अच्छा है कि आप ये गलती अपने सर पे ले, गलती आपकी है। आप ही भटकते रहे, आपने ठीक से फोकस नहीं किया, और जब आपको पता था कि आपका कोचिंग या टीचर ठीक नहीं है, आपने स्विच नहीं किया और टाइम वेस्ट किया। मानोगे ये गलती है? मेरी वर्ड हार्श लग रहे होंगे बेटा, बट है तो ये सच ना, है तो ये सच ना। ठीक है, तो ये वाली बात है। अच्छा, दूसरा आपका डाउट हो सकता है सर, दूसरा आपका डाउट हो सकता है कहां से पढ़ें। ठीक है, इसका जवाब होना चाहिए आपका। ठीक है, तीसरा आना चाहिए कि हम ऐसा क्या डिफरेंट कर देंगे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और चौथा, आपको एग्जैक्ट अपने नीट 2023 की गलतियां पता होना चाहिए। जैसे बहुत बच्चों ने बताया सर मेरी सिली मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो जवाब होना चाहिए सर सिली मिस्टेक ठीक कैसे करोगे। बच्चों ने बताया कि सर मैंने ओएमआर बबलिंग में गलती कर दिया, जवाब होना चाहिए इस बार ओएमआर बबलिंग में कैसे फिक्स करोगे। बच्चों ने बताया सर मैं एग्जाम टाइम पे बीमार पड़ गया, जवाब होना चाहिए तुम इस साल कैसे फिट रहोगे। तो आपके सवालों के मतलब आप कैसे अपना मिस्टेक रेक्टिफाई कर सकते हैं, अगर उसका जवाब है आपके पास तो आप ड्रॉप लीजिए। ख्याली पुलाव नहीं। सपोज मान लो कि मैं बोलूं कि मेरी फिजिक्स खराब है, अच्छा बहुत अच्छी बात है, तो सर ये ठीक कैसे होगी, ठीक कैसे होगी। ठीक है, अब बोलोगे सर ये जवाब तो मेरे पास नहीं है, ठीक कैसे होगी, तो क्या मैं ड्रॉप नहीं ले सकता? सिंपल उसका एक सॉल्यूशन बताते बेटा। ठीक है, अपने आप को टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका। ठीक है, अभी तो कोई हड़बड़ी नहीं है तुम्हें कि तुम्हें ही अभी तुरंत ही डिसाइड करना है कि तुम्हें ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना। ठीक है, क्या करो, अपने आप को गिनी पिग बना लो। आप 15 दिन का टेस्ट लो, 15 डे टेस्ट लो। क्या करो इस 15 दिन में, वीकेस्ट टॉपिक उठाओ। मान लो मेरा वीकेस्ट टॉपिक केमिस्ट्री है, ठीक, या स्ट्रॉन्गेस्ट या तुम्हारा कुछ भी, कोई भी एक वीकेस्ट टॉपिक उठाओ, एक चैप्टर, ज्यादा नहीं, एक चैप्टर उठा लो। ठीक है, सपोज मान लो मेरा सबसे डिफिकल्ट चैप्टर रोटेशनल मोशन है, आपने लिया रोटेशनल मोशन। ठीक, आप चले जाइए यूट्यूब पे, आप चले जाइए यूट्यूब पे, ठीक, और सर्च कर लीजिए रोटेशनल मोशन बाय फलना टीचर बाय ढिकाना टीचर। आप सर्च कर लीजिए रोटेशनल मोशन किस टीचर का अच्छा है किस टीचर का खराब है, आप वो चेक कर लीजिए। तो आप YouTube पे सर्च करो रोटेशनल मोशन, मुश्किल से YouTube पे 3-4 फिजिक्स के अच्छे टीचर होंगे। ठीक है, अब बोलोगे अच्छे खराब कुछ नहीं होता बेटा, मतलब 3-4 फिजिक्स के टीचर होंगे जिनके आपको दिखेंगे अच्छे व्यू हैं, अच्छे कमेंट्स हैं नीचे। ठीक है, आप पूरा एक चैप्टर उनसे पढ़िए। ठीक है, और उसके बाद आप सॉल्व कीजिए PYQ। अगर आपसे 90% PYQ सॉल्व हो जाता है तो इसका मतलब कि अगर इस टीचर से आपने पूरे साल पढ़ा तो आपका ये चैप्टर का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया ना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है डिसाइड करना। अब आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं अपना फिजिक्स ठीक कर सकता हूं। ठीक है, तो टीचर का प्रॉब्लम आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आ जाएगा सर टाइम टेबल। ठीक है, कितना टाइम देना है, कितना क्या करना है। बेटा ये टाइम टेबल सब सब ढकोसला होता है, जिसको करना होता है कर लेता है। टाइम टेबल कैसे बनेगा, आप अपना डेली का टारगेट बनाएंगे,
सिर्फ डेली का टारगेट, ठीक है, किसी और दिन का टारगेट नहीं। आप प्लेज लेंगे कि आप कोई ब्रेक नहीं लेंगे, आपका अगर कुछ आशकी वाशकी चल रहा है तो उसको साइडलाइन करेंगे, 1 साल दुनिया जहान भूल के तैयारी करेंगे अपना कंफर्ट छोड़ के, तो ड्रॉप लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, ठीक है। तो इन सब चीजों को आपको एक परफेक्ट प्लान होना चाहिए, इन सब चीजों का आपका एक परफेक्ट प्लान होना चाहिए। भले इस प्लान लेने में आप 10 दिन का टाइम ले लें, ठीक है, बट इट शुड बी एन आयरन शील प्लान, तभी ड्रॉप लीजिए, नहीं तो फिर अगले साल इसी हालत पे रहोगे और फिर डिसाइड करोगे सर मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, कोचिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, सब लोग अपना माल बेचते हैं, मैं भी बेचता हूं, कोचिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ के भी निकाला है, बच्चों ने ऑफलाइन पढ़ के भी निकाला है, बच्चों ने फ्री में भी पढ़ के निकाला है। आपका हालात जैसा है आप उस तरह से डिसाइड कीजिए। एवरीथिंग लाइज विद इन यू। टीचर का रोल बस 10% होता है, सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है। द बॉल लाइज ऑन योर कोर्ट। यूट्यूब है, सिर्फ यूट्यूब से आप सब कुछ कर सकते हैं। तुम रोते हो मेरे साथ, चल आप एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज स्टार्ट कर दीजिए, निकालने वाले अभी जाके देखो, टॉपर्स के मैं इंटरव्यू ले रहा था, मेरी 2021 के वीडियो देख के उन्होंने नीट निकाल दिया। तो ये आपके पास है, आप रिसोर्स कोलगेट कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। बहुत सिंपल प्लेबुक होती है बेटा, किसी अच्छे टीचर का लेक्चर लगाओ, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद पीवाईक्यू करो और उसके बाद प्रैक्टिस करो। इन किसी चीज में आपका 1 रुपया खर्चा नहीं होता, सब रिसोर्स फ्रीली अवेलेबल है। दुनिया भर के टेलीग्राम चैनल है, दुनिया भर का यूट्यूब है जहां पे ये रिसोर्स मिल जाता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कोई कोर्स लेना तो कोर्स ले लीजिए, जिससे आपका ये सब चीज एक जगह मिल जाता है। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो मत लीजिए। बहुत सिंपल मैथ है, बट यही सिंपल प्लेबुक आपको फॉलो करना है। लेक्चर लगाइए, एनसीईआरटी पढ़िए, पीवाईक्यू कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और लास्ट में खूब सारा टेस्ट दीजिए। टाइम पे सिलेबस खत्म कर देंगे और रिवाइज कर देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर आप यही प्लानिंग मैनेजमेंट वगैरह में रह गए तो आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। तो ड्रॉप लेने से पहले यू शुड हैव ऑल योर आंसर्स, ठीक है, यू शुड हैव ऑल आंसर्स, ठीक है। नहीं है कुछ और कर लो, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं इस साल डेडिकेट होके 100% कर पाऊंगा, कुछ और कर लो। गुमराह मत करो खुद को, साल बर्बाद मत करो। दुनिया में बहुत सारी चीजें जो आप लाइफ में कर सकते हैं। ड्रॉप तभी लो जब तुम वनवास के लिए तैयार हो 1 साल के। ड्रॉप तभी लो जब तुम सब कुछ से संन्यास ले सकते हो, इंस्टाग्राम से संन्यास ले सकते हो, फोन से संन्यास ले सकते हो, सब कुछ से 1 साल के लिए संन्यास ले सकते हो। ड्रॉप तभी लो जब आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर वो डेडिकेशन है, नहीं तो मत लो, ठीक है। सेम जगह पे आ जाओगे अगले साल भी और कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए दूसरे चीज पे आते हैं। एक टर्म आजकल बहुत चला है, पार्शियल ड्रॉप लूं कि ना लूं। बेटा आप देखो, बहुत बच्चे ऑफेंड होंगे इससे, ठीक है, बहुत बहुत बच्चे ऑफेंड होंगे इससे, बट मैं बता देता हूं, ये ना डरपोक लोग का काम है पार्शियल ड्रॉप लेना, ठीक है। अगर तुम 2 नाव में सवार होगे तो मुंह के बल गिरोगे, ठीक है। 2 नाव में सवार होगे तो मुंह के बल गिरोगे। बहुत सिंपल सा मैथ है। तुम समझो कि तुमने जब फुल ड्रॉप लिया तो तुम कुछ नहीं उखाड़ पाए, और अब तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम कॉलेज भी जाओगे, तुम कॉलेज का एग्जाम भी पास करोगे, तुम वहां भी पढ़ोगे और नीट की तैयारी भी करोगे। क्यों? क्योंकि मेरा साल बर्बाद ना हो। आप एक्चुअली साल बर्बाद कर रहे हैं। कहां साल बर्बाद कर रहे हैं? आप सेम चीज में साल बर्बाद कर रहे हैं ना। आप ना वो कोर्स अच्छे से कर पाएंगे ना ये अच्छे से कर पाएंगे। लोग ऐसे होते हैं ना, नीट का तैयारी करते करते बीएससी निकल जाता है उनका। अरे भाई तुम्हारे बीएससी में क्या सीखा तुमने? क्या फायदा उस डिग्री का? तभी इंडिया में अनस्किल्ड लोग ज्यादा हैं जिनको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं हम। मुझे आज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चाहिए होते हैं अपने कंटेंट के लिए और मैं बहुत पैसा देता हूं उनको, लेकिन मुझे लोग नहीं मिलते। और जो कि इंडिया में बीएससी एमएससी वाले भरे पड़े हैं, बट उनसे बेसिक क्लास 12 का सवाल पूछ लो, उनसे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम पास से बीएससी एमएससी किया और बोलेंगे अरे बीएससी में तो कोई स्कोप नहीं। अरे भाई अभी यहाँ पे तुम्हारे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जिन्होंने सिर्फ बीएससी एमएससी किया और आज करोड़ों में कमा रहे हैं। स्कोप तो है। तो आप जो भी कोर्स करें उसको पूरी शिद्दत से करें बेटा। ये पार्शियल ड्रॉप का टंटा मत लगाओ, ठीक है। अब बोलोगे सर पापा नहीं मान रहे, पापा को मनाओ, ठीक है। पापा नहीं मान रहे, पापा को मनाओ, पापा को अपना प्लान दिखाओ।
पापा को भरोसा दिलाओ कि इस बार मैं कर लूंगा चाहे कुछ हो जाए, इस साल अगर मैं नहीं करता हूं तो आपको जो कराना होगा करा दीजिएगा, मैं आपकी बात मान लूंगा, तो फिर होगा। तो आप 100% के साथ ड्रॉप लीजिए। बेटा मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, ठीक है, लोग बोलने के लिए बोल देंगे हाँ बीएमएस के साथ कर लो, बीडीएस के साथ कर लो, पीवीटी के साथ कर लो, बट कितने बच्चे मुझे दिखा देना जिनका सिलेक्शन ये करने के बाद हुआ है। बहुत डेडिकेटेड होंगे तो 0.1% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे। तो अगेन आई विल से नो टू पार्शियल ड्रॉप, ठीक है, आप मत लीजिए। लेना है तो ड्रॉप लो या कोर्स चूज कर लो, अभी मैं आगे बताऊंगा कौन सा कोर्स आपको चूज करना चाहिए। लेना है तो मतलब पार्शियल ड्रॉप मत लो, ठीक है। अगेन मेरा ओपिनियन है, बाकी तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या सही लगता है आप कीजिए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कि मुझे पता है भाई मेरा नहीं हो सकता, अब मैंने गिव अप कर दिया, मुझे वो सेम एनसीईआरटी नहीं घिसना। देखो ये रियलाइजेशन होना भी ना बुरी बात नहीं है, ये रियलाइजेशन होना भी बुरी बात नहीं है। तो आपके पास क्या ऑप्शन बनता है, और मेरा ये भी है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, एमबीबीएस डॉक्टर ही बनना है। मेरा ये है कि मुझे एमबीबीएस डॉक्टर ही बनना है, मुझे कुछ और नहीं करना, ठीक है, ये मेरी जिद है। ठीक है सर, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशन यह हो सकता है या तो आप इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ले लें या फिर आप अब्रॉड चले जाएं। अब इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की प्राइस जो स्टार्ट होती है 14 लाख रुपए साल से स्टार्ट होती है, ठीक है। बहुत कम कॉलेज होंगे जो उससे कम के होंगे, तो अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ लो लगभग 80 लाख का पैकेज पड़ जाता है, रहना खाना सब मिलाओगे तो बेयर मिनिमम 80 लाख तो आपको पड़ता ही पड़ता है इंडिया से अगर एमबीबीएस कर रहे हो, ठीक है। अब्रॉड से आप करते हो तो अब्रॉड से आपको लगभग 30 से 40 लाख रुपए में ठीक कॉलेज मिल जाता है। अब कुछ कहीं तुम देखोगे 18-20 लाख का ही कॉलेज है, बट वो कॉलेज अच्छे नहीं होते, ठीक। तो अब बहुत सिंपल सा मैथ है बेटा, पता मैं लोगों को रेकमेंड नहीं करता हूं इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करके 1 करोड़ रुपया लगाने का, ठीक है। मैं कहता हूं भाई अगर तुमको एमबीबीएस ही करना है ना तो आप अब्रॉड चले जाइए, अब्रॉड से कर लीजिए। क्यों भाई, क्यों मैं कहता हूं अब्रॉड से कर लेने? रीजन है कि यहां पे तुम 40 लाख रुपए बचाए, पहला पॉइंट है ना। तुम्हारे पास सोचो ना कितना बर्डन हो जाएगा। अगर तुम्हारे पिताजी के पास बहुत पैसा तो अलग बात है, अगर तुम्हारे पिताजी के पास बहुत पैसा नहीं है तो भाई 40 लाख रुपए अपने बचाओ, क्यों लोन में इतना पैसा दोगे, और अब्रॉड से एमबीबीएस कर लो। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम, एक एग्जाम होता है, ये इंडिया वाले बच्चों को भी देना है और ये अब्रॉड वाले बच्चों को भी देना है, तो भाई तुम यहां पे सेम जगह ही हो। सिर्फ अब्रॉड का ये ड्रॉबैक होता है कि अब्रॉड में जो कोर्स है वो 6 ईयर्स का है और इंडिया में जो कोर्स है वो 4.5 ईयर्स का है, तो तुमको 1.5 साल का नुकसान होता है, 1.5 ईयर्स एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब तुम सोचो सिर्फ 1.5 साल के नुकसान के लिए तुम 40 लाख रुपए लगाओगे, तुम उतना कमा भी नहीं पाओगे। अगर तुम 1.5 साल पहले डॉक्टर भी बन जाते हो तो तुम समझो तुम नौकरी कर रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप अब्रॉड से एमबीबीएस कर लें, ठीक है। अब अब्रॉड से एमबीबीएस कहां से करना है, ये बड़ा सा टॉपिक है, तो इसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा। बस मैं एक थोड़ा बता देता हूं बेटा कुछ चीजें आपको, कि बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां से आप एमबीबीएस कर सकते हैं अब्रॉड से। नेपाल है, ठीक है, मैंने एक डिटेल वीडियो इस पर बनाया हुआ था। बांग्लादेश है, मैं कुछ कंट्री का नाम दे देता हूँ। अब तुम बोलोगे सर यहाँ क्यों नहीं कर सकते, वहाँ क्यों नहीं कर सकते, मैं उतने कंट्रीज बता रहा हूँ जिनका मुझे पता है, ठीक है। तो इन कंट्रीज आप जा सकते हैं, जॉर्जिया है, रशिया है, ठीक है, मॉरिशस है। मॉरिशस में वैसे अभी एनएमसी का क्लियर नहीं है। एक सर्बिया है, ठीक है, फिर बाकी कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, लोग जाते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है। अब ये सब पे वीडियो मैं अब बना दूंगा एक एक करके एमबीबीएस अब्रॉड के चीज़ पे, ठीक है। एमबीबीएस अब्रॉड में अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पे गूगल फॉर्म है, वो गूगल फॉर्म को आप भर दीजिए और आप एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में और भी कुछ सवाल है आपको तो वो सवाल पूछ लीजिए। हम एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में सारी डिटेल आपको दे देंगे, और मैं वीकली सेमिनार लेता हूँ एमबीबीएस अब्रॉड के बच्चों के लिए, तो वो सेमिनार भी आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ है बेटा,
अभी मैं 20th को जा रहा हूँ जॉर्जिया, ठीक है, जाने वाला मैं पहले ही था, 20th को मैं जॉर्जिया जा रहा हूँ। तो जैसे मैंने यूक्रेन में एक कॉलेज सबलीज किया था जहाँ पे मैं पूरा नीट पीजी के लिए आपके लिए पढ़ाता भी था और सब कुछ करता था, तो 20th को जॉर्जिया में भी शायद एक कॉलेज मुझे ऐसा मिल जाएगा। तो अगर ये कॉलेज मिल जाएगा तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा और एक वीडियो का वॉक थ्रू भी 20 तारीख के बाद करा दूंगा। तो अगर आप अब्रॉड का एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो 20 तारीख तक रुक जाएं। अगर ये कॉलेज मुझे मिल जाता है, सब कुछ अच्छा लगता है मुझे, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। गूगल फॉर्म तो आप भर ही दीजिए ताकि आप मेरे से कनेक्टेड रहें, ठीक है। अब वैसे बच्चे हैं, मुझे नहीं करना एमबीबीएस, हो गया यार मेरा एमबीबीएस से पल्ला झड़ गया, मुझे नहीं करना एमबीबीएस, ठीक है, बट मुझे हेल्थ केयर में ही कुछ करना है, मुझे हेल्थ केयर में ही कुछ करना है। तो आप क्या कर सकते हैं सर? सबसे आसान और सबसे सिस्टमैटिक जो ट्रेडिशनल काम लोग करते हैं, बीडीएस कर लेते हैं, ठीक है। अब बोलोगे सर बीडीएस का स्कोप नहीं है, बिल्कुल सही, बीडीएस का स्कोप नहीं है। कब? अगर तुम स्किल्ड नहीं हो, अगर तुम्हें अच्छा स्किल है और तुम अपना क्लिनिक चलाते हो इवेंचुअली, तो बीडीएस का जितना पैसा लोग कमाता है एमबीबीएस डॉक्टर नहीं कमाता। मतलब मैं एक बच्ची थी, उसको ट्यूशन पढ़ाता था, उसकी मम्मी को, उसकी मम्मी मौलाना आजाद से बीडीएस थी, ठीक है, और एमडीएस किया था उन्होंने, और वो भाई जीके 2 में रहते थे, जीके 2 मतलब करोड़पति होंगे सिर्फ बीडीएस करके। तो ये तो नहीं बोल सकते बीडीएस का स्कोप नहीं, आपके स्किल खराब हो सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा कॉलेज में बीडीएस मिल रहा है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगेन इसमें नौकरी करोगे तो तनख्वाह अच्छा नहीं है, प्राइवेट प्रैक्टिस करोगे तो तनख्वाह अच्छी है, ठीक है। फिर बीडीएस के बाद आप कर सकते हैं बीएमएस, ठीक है। फिर देखो बीएचएमएस का थोड़ा ना स्कोप कम हुआ है अभी, होम्योपैथी मेडिसिन पे थोड़ा लोग कम रिलाई करते हैं। आयुर्वेद खूब चल रहा है, आयुर्वेद देखते हो, स्किन केयर का दुनिया भर का चीज बना सकते हो, ये कर सकते हो, तो ये कर सकते हो, ठीक। बीयूएमएस है यूनानी मेडिसिन, बीएमएस बीयूएमएस मोर और लेस सेम ही होता है, तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। फिर बीपीटी कर सकते हो, बीपीटी में स्पोर्ट्स मेडिसिन में बहुत स्कोप है, आप बीपीटी वगैरह कुछ कर सकते हैं, ठीक है। फिर फार्मा कर सकते हो, एक फार्मा का कोर्स है फार्म डी, ठीक है। उसके बाद करके लोग नारसी मुंजी उसी मुंजी कॉलेज है जहां से बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो फार्मा कर सकते हो आप। इनफैक्ट आप अच्छे से बीएससी ऑनर्स भी कर सकते हो अगर आपको टीचिंग में जाना है। बहुत पैसा कमाते हैं आजकल टीचर, मतलब बहुत पैसा। सोच रहे हो मर्सिडीज रखा है मैंने, तो सोच लो कितना पैसा कमाते हो। एमबीबीएस करके मैं जिंदगी में उतना पैसा नहीं कमा पाता जितना मैं पढ़ा के कमा रहा हूँ। तो आप बीएससी भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर कुछ नहीं करना, ये सब फील्ड में नहीं जाना, तो आप फिर इधर चले जाओ, बीबीए एमबीए वाले कोर्सेज कर लो, ठीक है। कोई भी ग्राफिक डिजाइन का कोर्स होता है निफ्ट का, है ना, ग्राफिक डिजाइन, तो इन कोर्सों को लगो, ठीक है। तो ये आपको ना चूज करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट कहां है। बहुत सिंपल सा चीज है बेटा, ठीक है। अगर तुम आधे मन से अगर तुम आधे मन से ये कोर्स करते हो और किलसते रहोगे, नहीं यार मुझे तो डॉक्टर ही बनना था, तो यू शुड डू दिस। फिर सेटल डाउन मत करो, फिर ये करो, लोन लेके करो, बट ये करो। बट अगर तुम्हारा है कि नहीं मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट है बीडीएस में, मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट है बीएमएस में, मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट है बीपीटी में, तो फिर आप ये कोर्स कीजिए, आप बहुत अच्छा करेंगे, आप डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर से अच्छा करेंगे। बट ये क्लैरिटी होना चाहिए। क्या है, मैं बहुत बच्चों से बात करता हूं, उन्होंने बीएससी नर्सिंग किया, ठीक है। अब दिक्कत क्या हुआ, बीएससी नर्सिंग तो कर लिया, द गर्ल सेड शी फेल्ट ह्यूमिलिएटेड कि अगर मैं आज पढ़ लेती तो मैं नर्स नहीं होती, मैं डॉक्टर बन जाती। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स उसको ऐसा फील करा रहे थे। नर्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट था, बिना नर्स के हॉस्पिटल नहीं चलेगा। इनफैक्ट सबसे ज्यादा काम नर्स ही करती हैं, और कुछ नर्सेस डॉक्टर से अच्छा इंजेक्शन लगा सकती है, डॉक्टर से अच्छा कैन्युला लगा सकती है। तो वो अगेन पैशन की बात है, बहुत खुश होती हैं वो, उनको बड़ा मजा आता है लोगों को सर्व करके, उनको बड़ा मजा आता है लोगों का पेन कम करके। तो अगर आप पैशनेट है खींचिए। बट अगेन फिर अगर आपको लग रहा है आप कंपैरिजन करेंगे अपना एक एमबीबीएस डॉक्टर से, तो तुम रोज परेशान रहोगे, रोज खराब फील करोगे, तो क्या फायदा ऐसा कोर्स करने का। तो ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। आपको लगता है कि मैं इस कोर्स में अगर रहूंगा तो मुझे एमबीबीएस नहीं करने का गिल्ट रहेगा, तो आप लाइन स्विच करके इधर चले जाइए, ठीक है। अगर इस गिल्ट से बचना चाहते हैं, अगर लगता है मुझे नहीं, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो ये कर लीजिए। अब तुम पूछोगे सर बीडीएस अच्छा कि बीएमएस अच्छा कि बीएचएमएस अच्छा कि बीयूएमएस अच्छा, आपके इंटरेस्ट पे दिखता है। अगर मुझे संस्कृत नहीं पढ़नी, थोड़ी बहुत मुझे संस्कृत से इरिटेशन है, मैं क्यों करूंगा बीएचएमएस, ठीक है। अच्छा एक कोर्स मैंने यहां पे मिस कर दिया, अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता, ठीक है, मतलब एमबीबीएस नहीं करना चाहता, तो मैं
वेटनरी साइंसेस करता, मुझे जानवर से बड़ा प्यार है, तो आप वेटनरी साइंसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अदर करियर ऑप्शन चूज करने में डिसीजन आपका होगा। क्या? सबसे पहला कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरा आपको आपको इंटरेस्ट के साथ साथ आपको अच्छा कॉलेज से करना चाहिए ताकि आप स्किल सीख पाए, है ना। एमिटी यूनिवर्सिटी मत चले जाना, और वो द वर्ल्ड इज हियर, है ना, फिर वहां कुछ और सीख के आओगे, ठीक। तो कोशिश कीजिएगा ढंग के कॉलेज में आप पढ़ें, ठीक। तो ये हो गया अदर करियर ऑप्शन के बारे में। अब द बॉल इज इन योर कोर्ट। आपने कमेंट लिखा था शुरू में, अब मुझे आप एक कमेंट लिखिए अपना डिसीजन। आपके कमेंट से बहुत बच्चों का भला होगा, तो ये कमेंट में अपना डिसीजन लिखिए कि भाई मुझे ये करना है, ठीक। चल, ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा। ऑनेस्टली बात करना बड़े हिम्मत की चीज होती है। मैं गोल मटोल बात बहुत कर सकता था, मैंने बहुत लोगों को ऑफेंड किया होगा, तो मुझे आपका साथ और प्रोत्साहन चाहिए होगा ऐसे ऑनेस्टली आपके लिए बेपाक वीडियो बनाने के लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बताओ, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।